आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एससीओ समिट हो रही है और इस समिट में आपने देखा कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपना जलवा दिखाया, भारत ने अपना जलवा दिखाया और राजनाथ सिंह ने बोला कि हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। अब नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले, भूल जाइए आप। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। देखिए भारत और चाइना पास में आ रहे हैं, उधर पाकिस्तान और अमेरिका पास में आ रहे हैं। अब इधर कह रहा बेटा हम भी जाएंगे, जाओ। तो चाइना और इंडिया साथ आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सबके लिए। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले एक 4 पॉइंट प्लान जो है, और मैंने आपको बॉर्डर इश्यूज पे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने चाइना और भारत के लिए ऐतिहासिक तौर पे मैंने बताया है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जो 4 पॉइंट प्लान है भारत ने प्रपोज किया है। अब एक चीज आप गौर करिए कि जब भी इंडिया चाइना साथ में मिलते हैं वो कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है उनमें, है ना। पिछले साल ब्रिक्स समिट अक्टूबर 23 अक्टूबर कजान रशिया में जो हुई, उसमें शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी पर्सनली मिले। उन्होंने 1 घंटे तक बात की, 1 घंटे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ। अब यहां पे 2024 में जो बॉर्डर एग्रीमेंट था, तो उसमें सबसे पहले बात तो यही थी कि जो 2020 से पहले पेट्रोलिंग होती थी, क्योंकि गलवान क्लैशेस हुए थे 2020 में, वो वापस होगी, रिस्टोरेशन होगा एक तरीके से। यानी कि जो भी टेंशंस हैं उनको इजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन, कि जहां पे आप थे आप स्टेटस को मेंटेन करेंगे, आप वापस जाएंगे और डी एस्केलेशन होगा। फिर देप्सांग प्लान के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड देन यहां एक हालांकि इसमें लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी रिज्यूम किया गया, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और यहां जो मेजर स्टैंड ऑफ था, मतलब इससे पहले भारत और चाइना 1962 के बाद इतने ज्यादा भाई जाने गई दोनों तरफ से, तो जो गलवान क्लैशेस हुए थे 2020 में, वो एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था और वो फाइनली पिछले साल अक्टूबर में खत्म हुआ। अब उसके बाद अभी एससीओ समिट में भी सेम चीज यहां पे इन्होंने 4 पॉइंट प्लान जो है वो बताया है। अब ये बताया है कि सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग, जो पहला पॉइंट रहेगा कि जो 2024 का एग्रीमेंट हुआ है, वी विल एडहियर एवरीवन, मतलब इंडिया एंड चाइना बोथ। इंडिया तो खैर एडहियर करता ही है, लेकिन चाइना को भी जो भी गोल थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट यहां पे बोला है कि डिमार्केशन एंड डीलिमिटेशन ऑफ बॉर्डर। अब देखिए डिमार्केशन और डीलिमिटेशन का मतलब क्या है। आपको पता है कि चाइना और भारत पिछले 250 सालों से दोनों में कोई बॉर्डर नहीं है और बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। तिब्बत जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, बिजनेस के लिए वो कंट्रोल करते थे। तो फिर वही जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़े नहीं है। और ये 1865 से शुरू है। 1914 में फिर एक एग्रीमेंट होता है, बट उसको भी माना नहीं जाता है। चाइना साफ साफ कहता है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते, हम एलएसी को नहीं मानते हैं, कोई एलएसी है ही नहीं, हम अपने हिसाब से बॉर्डर जो है डिफाइन करेंगे। भारत बार बार कहता है कि आप टेबल पे आओ, चाइना के स्टैंड रहता है। और चाइना फिर क्या करता है, 1950 आते आते तिब्बत को वो एनेक्स कर लेता है, वो अपने कब्जे में ले लेता है और फिर भारत से बॉर्डर सट जाता है। अभी तक भारत से बॉर्डर सटा नहीं था, लेकिन अब आप शेयर करते हो फिर तिब्बत, क्योंकि चाइना के कंट्रोल में है। और फिर चाइना की दृष्टि पड़ती है नॉर्थ ईस्ट पर, है ना, नॉर्थ ईस्ट पर। फिर पाकिस्तान से चाइना काफी क्लोज हो जाता है, तो उधर पीओके वाला भी रीजन, वहां से भी भारत को घेरने की भी कोशिश करता है। शसगाम वैली जो है वो 10% पूरे जम्मू कश्मीर एरिया का चाइना को गिफ्ट कर दिया और अभी चाइना की कंपनीज वहां पे बैठी हुई चिप बना रही है वाटर से, जो प्योर वाटर है वहां का। तो बॉर्डर एग्रीमेंट कोई है नहीं, क्योंकि चाइना धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है। इसी बॉर्डर एग्रीमेंट ना होने के कारण आप देखते हैं कि चाइना कई बार अरुणाचल प्रदेश, उसको वो साउथ तिब्बत कहता है, उसके नाम चेंज कर देता है। हालांकि वो कुछ होगा नहीं, उसको बदलने से कोई मतलब नहीं है, जमीन पर क्या हकीकत है वही मैटर करता है। लेकिन हाँ ये है, तो चाइना को कभी भी बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक रिविजनिस्ट देश है, वो एक एक्सपेंशनिस्ट देश है। उसको पता है कि जिस दिन हमारा बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ उस दिन प्रॉब्लम होगी। हालांकि 2023 में बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट हमने साइन किया था चाइना से, उससे पहले 1993 में, लेकिन ये सब 2020 में जितने भी एग्रीमेंट थे ना, वो सब बेकार हो गए, सबको जला दिया। कोई मतलब नहीं रहा जब बॉर्डर पे इतना भयानक स्कर्मिशेस हुई हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी भारत अमेरिका से करीब जाएगा, चाइना हमेशा एक फ्रंट खोलेगा, क्योंकि चाइना ईस्टर्न फ्रंट पे घिरा हुआ है, वेस्टर्न फ्रंट वो नहीं देख सकता। उसको टेंशन हो जाएगी कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। और इंडिया ने 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और जो चाइना से बॉर्डर लगता है उस एरिया पे काफ़ी फोकस किया है, रोड्स बनाई गई है। ये चाइना के लिए बहुत टेंशन देता है, लेकिन हमने अपने बॉर्डर के इधर किया है और ज़रूरी भी है। तो एक तो डिमार्केशन होना चाहिए लाइंस का, और
और डीलिमिटेशन होना चाहिए। अब दोस्तों ये इतनी बड़ी बात इसलिए है ना क्योंकि अभी तक चाइना जो इस पे माना नहीं था, लेकिन अब वो मान गया कि हाँ ये ज़रूरी है, इतने सालों से हम लड़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है और हम चाहते हैं हम दोनों देश ट्रेड करें। हालांकि अभी भी कल जो SCO में हुआ दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। भले ही अजीत डोभाल या सबके जितने भी भारत है वो चाइना को बोलते रहे कि आप डबल स्टैंडर्ड ड्रॉप करिए, लेकिन अभी भी चाइना पाकिस्तान का तो साथ दे ही रहा है। ओके, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल मैकेनिज्म है ताकि नए प्रोसेसेस को बनाया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब नए मैकेनिज्म यानी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, आपके रिप्रेजेंटेटिव हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और एक डिप्लोमेटिक चैनल, ठीक है, बातचीत होगी और बातचीत से मामले को सुलटाया जाएगा। अब कितनी बातचीत होगी, क्या होगी वो नहीं पता, लेकिन जो भी डिफरेंसेस है उसके सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई हैं कि चाइना जो 4 पॉइंट प्लान है भारत और चाइना का, उसको अमल में लाया जाएगा। अब ये SCO समिट के साइडलाइंस में ये दोनों मिले थे। तो भारत की जो प्रिंसिपल, भारत ने ये भी बोल दिया चाइना से अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब आप बोलेंगे सर ये जारी कैसे है, क्योंकि कोई सीज फायर नहीं हुआ है मेरे भाई, इसीलिए वहाँ कुछ बॉर्डर पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट ऑपरेशन सिंदूर मतलब कोई सीज फायर नहीं हुआ है, तो जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम जो है इस पोजीशन पे लगातार जो है वो खड़े रहते हैं इस इशू पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल ये समिट जो है वो ठीक रही क्योंकि मेन चाइना था और साइड लाइन्स में हुई है। ऐसा भी नहीं है, मतलब साइड लाइन्स में, आप समझ रहे हो, मेन मोटिव था ही नहीं SCO का ये, ठीक है। वो तो भारत डिफेंस मिनिस्टर गए और राजनाथ सिंह बैठे और उन्होंने फिर जो एडमिरल है डोंग जोंग, उनके साथ जो डिफेंस मिनिस्टर है चाइना के, उनके साथ जो है वो बात की और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुरू होना ना, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि पिछले 5 सालों से सस्पेंडेड थी, अब वो वापस से शुरू हो रही है। तो राजनाथ सिंह ने इसका भी आभार जो है वो व्यक्त किया। तो भारत और चाइना के रिश्ते जो है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, जो कि ठीक है, क्योंकि देखिए रशिया, चाइना और इंडिया, ट्रोइका, इस पर मैंने लेक्चर भी लिया था कि ये 3 पावर्स को साथ में आना चाहिए। रशिया ने इसको बोला भी है। ब्रिक्स की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप देखिए यूनाइटेड नेशन सब पुराना हो गया, बट इसमें रशिया, इंडिया, चाइना अगेन जब भी ब्रिक्स समिट, और इनका स्टैंड भी एक तरीके से यूनिफाइड रहता है। लेकिन दोस्तों भारत को जब तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जुड़ेगा जब तक हमको उनकी तरफ से आश्वासन नहीं मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा धोखेबाज चाइना निकला है, ये हम सबको पता है। बट पैसे के सामने सब झुक जाता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।